तो बाप ने समझाया कि सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जो डायरेक्ट ब्रह्मा की औलाद बनते हो और नॉलेज प्राप्त करते हो। तुम ही नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी बात तो फिर और कोई को तो पूरी नॉलेज होती ही नहीं है। जो देव आत्माएं हैं उनको तो दरकार ही नहीं है इस नॉलेज की। वो तो जैसे बुद्ध, तो तुम बुद्धि के हिसाब से बड़े बच्चे हुए ना, क्योंकि ये सारे विश्व की आदि मध्य अंत की नॉलेज है या ड्रामा की नॉलेज है या कहो झाड़ की नॉलेज है, सिर्फ तुम्हारे पास है। न शूद्रों के पास है, न वैश्यों के पास है, और न वो देवताओं के पास है। तो ये देखो, ये बात तो किसी को नहीं मालूम है बच्चे। जो शूद्र वर्ण वाले हैं वो तो नॉलेज जानते ही नहीं है। तुम पहले शूद्र वर्ण वाले थे, अब तो तुम ब्राह्मण बन गए हो। तो ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण वर्ण वाले हुए ना, और फिर हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ऐसे नहीं कि सिर्फ माँ के बच्चे हो, नहीं, तुम तो माता पिता दोनों के बच्चे, तुम्हारा है ही प्रवृत्ति मार्ग। तभी तो तुमको ये नॉलेज मिली है? देखो शास्त्रों में भी तो लिखा हुआ है अर्जुन गृहस्थी था, तो गृहस्थियों को नॉलेज देते हैं। कोई भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को थोड़े ही देते हैं है? तो जो नॉलेज तुमको देते हैं, इस नॉलेज से ये डीटी डायनेस्टी स्थापन हो रही है। डायनेस्टी का मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी राजधानियां चलती है ना। तो बाप आकर के, देखो बाबा ने समझाया कि वो बाप बेहद का बाप है, बापों का बाप। वो आकर के ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण कुल क्या होता है वो ज्ञान देते हैं। और फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी, वो भी तो स्थापन कराते हैं ना, है? क्योंकि दो बेहद के बाप है ना, एक तो है निराकार, निराकारी ज्ञान का दाता, और दूसरा है फिर रचयिता। तो राजधानी स्थापन करती है।
रास्ता कौन बताता है? वो तो बेहद का बाप ऊंचे से ऊंचा करता ही बजाता है ना। तो देखो, वो ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, और वो ब्राह्मणों की कोई डायनेस्टी नहीं है, वो तो सेवाधारी है। कोई राजाओं का सिजरा थोड़ा ही चलता है। जो सिजरा चलता है वो सूर्यवंशियों का, चंद्रवंशियों का है। देखो,